हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम रिच और प्राउड स्टूडेंट्स को देखते हैं। तीनों मिलकर फीमेल शिंग को बुली कर रहे थे और पुलिस के लीडर का नाम याओ है। ये फू फैमिली की यंग लेडी है और पूरी सिटी में इनके जोड़ की कोई फैमिली नहीं। तो वो बहुत प्राउड थी कि वो चाहे जो भी कर ले उसे पनिश नहीं होगी। और तीनों फ्रेंड्स मिलकर टाइम टू टाइम शिंग को बुली करते थे। शिंग बहुत इंटेलिजेंट है और स्कूल में जब वो टॉप करती है तो एक लड़का लियो उसे एडमायर करने लगता है। और याओ एक्चुअली लियो को पसंद करती है और वो नहीं चाहती थी कि लियो को उसका रियल फेस पता चले कि वो कितनी क्रूअल है और उसके सामने वो इनोसेंट रहती थी। और जिस दिन लियो शिंग से बात करता, याओ और उसके फ्रेंड्स मिलकर उसे अकेले में घेर लेते और दिल खोलकर उसकी पिटाई लगाते। याओ बहुत गुस्सा कर रही थी तो बोलती है कि तुम कामयाब हो ही गई कि लियो ने फिर से तुम्हें अप्रिशिएट किया। और उसे जोर जोर से स्लैप करने लगती है तो बोलती है कि तुम सिर्फ एक ट्रैश हो और लियो को तुम्हें एक नज़र भी नहीं देखना चाहिए था। और फिर वो अपने दोनों फ्रेंड्स को बोलती है कि इसे लेसन सिखाओ। इसने लियो से बात क्यों की? चैन पानी की बकेट शिंग के मुंह पर डालता है। शिंग आंखें बंद करती है तो पास लाइफ को याद करने लगती है। एक्चुअली कुछ मंथ पहले शिंग अपनी मेमोरी खो चुकी थी और वैसे तो वो मिंग फैमिली की इकलौती बेटी है और मिंग फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। और मेमोरी खोने से पहले शिंग किसी को पसंद करती थी तो उसकी ग्रैंड माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। और उसके बाद वो अपनी मेमोरी खो चुकी थी तो वो नहीं जानती थी कि उसकी फैमिली कौन सी है और ना ही उसे ये याद था कि वो रिच फैमिली की इकलौती बेटी है। स्कूल में सबको यही लगता था कि वो पुअर है और दूसरे उसे फैमिली की सपोर्ट नहीं थी तो जैसे चाहते बच्चे उसे बुली करते। और शिंग को अब बुली किया जाता है तो उसे पास की मेमोरी याद आने लगती है मगर पूरी तरह से उसे कोई बात याद नहीं आती। मगर पास की मेमोरी से उसे ये बात समझ आती है कि उसे इस बात को लेकर दबाया गया था कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। वो सोचती है कि अगर मैं 3 मंथ के लिए सर्वाइव कर जाऊं और अपने स्कूल में टॉप करूं तो मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। चैन और जिंग उसे नीचे गिराते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। याओ बोलती है कि तुम्हें मुझसे नफरत तो हो रही होगी मगर ये बिल्डिंग मेरी फैमिली की है तो स्कूल मुझे पनिश नहीं करेगा। और फिर वो उसके हाथ को और ज़्यादा टॉर्चर करती है। शिंग सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी। याओ से क्रिटिसाइज करती है तो बोलती है कि क्या तुम सपना देख रही हो कि तुम अपनी गरीबी से बाहर आ जाओगे? मगर ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो अपने दोनों फ्रेंड्स को बोलती है तो दोनों फ्रेंड्स मिलकर शिंग को बुली करने लगते हैं। तभी स्टोरी का हीरो जुन आता है तो बोलता है कि पुलिस आ रही है। या उस पर गुस्सा करने लगती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कौन हैं और जाकर अपना काम करो। जुन बोलता है कि पुलिस आने वाली है और सिर्फ 10 सेकंड हैं, भागना है तो भाग जाओ। जिंग बोलता है कि क्या मरना चाहते हो? जुन काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं तो चैन अपने दोनों फ्रेंड्स को बोलते हैं कि हम लोग चलते हैं। सब लोग वहां से चले जाते हैं। शिंग बहुत मुश्किल से उठती है तो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और फिर वो अपने पॉकेट से पेन निकालती है तो ऐसे पकड़ती है कि जैसे सबसे प्रेशियस चीज़ रही हो। चैन उसके पास आता है तो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो क्या थैंक्स नहीं करोगी? शिंग उसका थैंक्स कर देती है मगर जून उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और बोलते हैं कि अगर कुछ अच्छा करो तो शायद नेक्स्ट बार मैं तुम्हारी फिर से हेल्प कर दूं। शिंग उसे दूर करती है तो अपना बैग उठाकर स्कूल भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं और कैंपस में हर लड़की इस पर मरती थी। लियो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि बहुत कूल पर्सन है। वो एक डिफिकल्ट सम सॉल्व करता है तो जियाओ से अप्रिशिएट करती है कि तुम्हारी जहानत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और इतना मुश्किल क्वेश्चन तुम्हारे अलावा कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। और लियो क्योंकि शिंग के मुकाबले में सेकंड नंबर पर था तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट शिंग है और उसने यही क्वेश्चन मुझसे बेटर सॉल्व किया था। तभी शिंग आती है तो लियो उसे देखकर एक्साइटेड होने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमारी क्लास में आ सकती हो? एक क्वेश्चन समझने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरी क्लास को क्वेश्चन समझा दो। और याओ ने क्योंकि उसे मना किया था कि वो लियो से बात ना करे, वो याओ की तरफ देखने लगती है तो याओ से इशारा करती है कि अगर इसे बात की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लियो वरीड होने लगते हैं तो उसके घुटने देकर बोलते हैं कि क्या तुम इंजर्ड हो? शिंग रूड हो जाती है तो बोलती है कि पीछे हो जाओ मगर लियो उसके लिए वरीड होने लगते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। याओ गुस्से में उठ जाती है मगर जैसे लियो उसे देखते हैं तो वो फेस पर जबरदस्ती की स्माइल आती है और लियो को बोलती है कि तुम तो जानते हो कि ये अपने मैटर्स को सॉल्व करती है तो तुम इस सब में ना आओ और इसका हाथ छोड़ दो। शिंग अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी जुन आता है तो दरवाजा जोर से खोलता है। सब मुड़कर देखने लगते हैं और शिंग हैरान होकर देखती है कि ये यहाँ कैसे आ गया। टीचर आती है तो बताती है कि ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है और जुन ने कैप पहनी हुई थी। जैसे वो सामने आता है तो फेस थोड़ा ऊपर करता है। जिंग याओ के पीछे बैठा था तो बोलते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसने शिंग की हेल्प की थी। ये हमारे क्लास में क्यों आ गया? टीचर बोलती है कि अपना नाम बताओ। जून बोलता है कि मेरा नाम बाईजुन है।
टीचर थोड़ा हैरान होती है तो फिर बोलती है कि ओके, जाकर सीट पर बैठो। और जून को हर हाल में शिंग के क्लोज होना था, तो वो उसके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठने लगते हैं। मगर वहां से गुजरते हुए उसके बैग में शिंग के बाल अटक जाते हैं। शिंग को पेन तो होती है, मगर वो मुड़कर नहीं देखती। जून उसका डेस्क नॉक करता है तो बोलता है कि क्या मेरी हेल्प नहीं करोगी। शिंग अपने बाल नहीं निकालती, मगर सीजर्स लेती है तो उतने बाल काट देती है। जून हैरान लगता है। वो उसके पीछे वाली डेस्क पर बैठता है, बाल सीधे करता है तो सो जाता है। नेक्स्ट पीरियड सेल्फ स्टडी का था, तो टीचर चली जाती है और स्टूडेंट भी बाहर चले जाते हैं। याओ अपने दोनों चमचों के साथ मिलकर फिर से शिंग को बुली करने लगती है। जिंग शिंग के डेस्क को हिट करता है और जून क्योंकि पीछे बैठा था तो उसका डेस्क भी हिलने लगता है। वो आंखें खोलकर देख लेते हैं, मगर कुछ नहीं बोलता। याओ शिंग को बोलती है कि लियो ने फिर से तुम्हारी तारीफ की, तो क्या तुम्हें खुशी हो रही है और क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे मुझसे छीन सकती हो। शिंग ना बोलती है। याओ शिंग को बोलती है कि तुम जानती हो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 मंथ हैं, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी टांगे या तुम्हारा सर तोड़ूं, तो लियो से दूर रहा करो। जून गुस्से में सर उठाता है तो बोलते हैं कि फिर से तुम लोग इसे बुली क्यों कर रहे हो। याओ से बोलती है कि क्या हीरो बनने के चक्कर में हो। जिंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें फ्रेंडली रिमाइंडर दे रहा हूँ कि इस सबसे दूर रहो, और ये स्कूल फू फैमिली का है तो तुम्हें मुश्किल हो सकती है। जिंग बोलते हैं कि क्या सुना है। जुन बोलते हैं कि नहीं सुना। जिंग गुस्से में आता है तो जुन पर वार करने लगते हैं, मगर जुन उसका बाजू पकड़ के ट्विस्ट करता है तो घुमाकर उसे ब्लैक बोर्ड पर मारता है। और शिंग के हाथ में पेन था तो वो उसका पेन छीन लेते हैं। चैन आगे आने लगते हैं तो जुन उसकी नेक पकड़ता है तो बाजू ट्विस्ट करके उसे डेस्क पर गिराता है, और वो शिंग के पेन से उसकी आंख को हर्ट करने लगते हैं, मगर शिंग उसे रोक देती है। जुन गुस्से में आता है तो बोलता है कि मुझे रोक क्यों रही हो। शिंगो से बोलती है कि अगर तुमने फाइट की तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास है तो इतनी बड़ी मिस्टेक ना करो। जून गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें परवाह नहीं, मैं तो तुम्हारी ही हेल्प कर रहा हूँ। मगर शिंगू से इशारा करती है कि इन्हें जाने दो। जून गुस्से में आता है तो चैन को छोड़ देता है और शिंग का पैंट फेंक देता है। और याओ अपनी तरफ से जून को वार्न करती है कि मैं तुम्हें याद रखूंगी। वो अपने फ्रेंड्स को लेकर चली जाती है और शिंग अपने पैंट के लिए वरीड होने लगती है, तो वो पेन उठाकर उसे देखने लगती है। जून को और गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि वो लोग ऑलमोस्ट तुम्हें मारने वाले थे और तुम हो कि सिर्फ पेन की परवाह कर रही हो, और ये पेन अपने पास रखने की बजाय तुम्हें अपने पास नाइफ रखनी चाहिए। शिंग उसका थैंक्स करती है, मगर जैसे ही मुड़कर देखती है तो जुन जा चुका था। शिंग सोचती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 मंथ है, और अगर तब तक मैं जिंदा रही तो इन सबको रीपे करना होगा। जुन बाहर जाता है तो टीचर जूमिंग उसके पास जाती है तो बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ अकेले रहने वाले हो। जुन हाँ बोलता है। यूमिंग बोलती है कि पेपर वर्क कंप्लीट करने में अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं कर दूंगी। और जून अब्रॉड जाने वाला था तो यहाँ उसका पेपर वर्क होना था। शिंग दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। जून जैसे ही उसे देखता है तो शिंग छुप जाती है। तभी याओ से टेक्स्ट करती है कि स्कूल के बाद मेरा वेट करना। शिंग उनसे डर रही थी। जैसे ही छुट्टी होती है तो जून अपने घर जा रहा था। शिंग उसे फॉलो करते जा रही थी। जून उसे नोट कर लेता है तो रुक जाता है। वो मुड़कर देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, और वह इशारे से उसे पास बुलाता है तो उसकी इंजरी देखकर वो बहुत वरीड होने लगता है। शिंग बोलती है कि कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास है तो इन दिनों में किसी का ट्रांसफर नहीं होता, और टीचर्स भी तुम्हारे साथ बहुत पोलाइट हो रही थी और याव भी तुम्हारे अराउंड घूम रही थी, और अपनी तरफ से वो जानना चाहती थी कि वो रियल में कौन है कि वो लोग उसे डर रहे हैं, और इस टाइम किसी अप्रोच के बिना उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता था। जुनू से बोलता है कि बताओ तुम क्या बोलना चाहती हो। शिंगू से बोलती है कि ये ना समझना कि मैंने टीचर्स को उनकी कंप्लेन नहीं की। मैंने टीचर्स को बोला तो उन्होंने याओ और उसके फ्रेंड्स को सिर्फ डांटा और जाने दिया, और तुम समझ सकते हो कि अगर मैं बात और बढ़ाऊं तो प्रॉब्लम मुझे ही होगा। और फिर से पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि टीचर्स उनका कुछ नहीं कर सकते। जुन्नू से बोलते हैं कि जब वो तुम्हें बुली करते हैं तो तुम फाइट बैक नहीं करती, मैं फिर तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, और मैं उन्हें लेसन सिखाने वाला था तो आज तुमने मुझे रोका क्यों। और शिंग जानती थी कि याओ नहीं चाहती कि वो एग्जाम तक यहाँ रुके, इसी कारण वो उसे इतना बुली करती है कि वो खुद स्कूल छोड़कर चली जाए। शिंग जुन को बोलती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 मंथ है तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और जुन को बहुत गुस्सा था कि वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती। वो बोलते हैं कि मुझसे दूर रहना। वो टैक्सी लेते हैं तो चला जाता है। शिंग उसे जाते देखती रहती है। तभी याओ फिर से शिंग को टैक्स करती है कि 5 मिनट में मुझसे मिलने आओ, वरना तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और शिंग बहुत रोने लगती है, और शिंग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो वो जुन के फ्लैट जाती है। जैसे वो बेल करती है तो जुन आकर दरवाज़ा खोलता है। वो उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है और बोलते हैं
कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला। शिंगो से बोलती है कि मैंने तुम्हारे ट्रांसफर पेपर्स पर तुम्हारा एड्रेस देखा तो यहाँ आ गई। जून बोलते हैं कि तुम बहुत स्टबर्न हो, क्या मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। और वो दरवाज़ा बंद करने लगते हैं तो शिंगो से बोलती है कि मैं तुम्हारे घर की साफ सफाई, लॉन्ड्री और खाना बना दूंगी, मगर प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। और बोलती है कि अगर ये काम मैं कहीं पार्ट टाइम करूँ तो मुझे $40 मिलेंगे, मगर मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि 3 मंथ के लिए मुझे अपने घर पर रहने दो। जून उसे डराने को बोलते हैं कि मेरी और भी नीड्स हैं, तो क्या तुम उन्हें पूरा कर सकती हो, और हम दोनों का अकेले रहना यहाँ सूटेबल नहीं। और शिंग को हर हाल में उसके प्रोटेक्शन में रहना था तो बोलती है कि जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूँगी, मगर प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। जून को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कितना ज़्यादा गिर रही है। वो उसे नफरत करने लगता है तो बोलते हैं कि मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं। वो गुस्से में दरवाज़ा बंद करने लगते हैं, मगर शिंग दरवाजे पर अपना हाथ रख लेती है। उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। जून गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो। शिंग फिर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि सिर्फ 3 मंथ के लिए मुझे रहने दो। जून उसका कांपता हुआ इंजर्ड हाथ देखते हैं तो वो अंदर चला जाता है। शिंग वहीं खड़े रहती है। जून फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है। जून बोलता है कि क्या पता है कि अगर टाइम पर हाथ ठीक ना हुआ तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। शिंगू से बोलती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ। जून से बोलते है कि क्या तुम डंप हो, मैंने बोला तो है कि अंदर आओ। और शिंग देखती है कि घर बहुत साफ है। वो शूज़ वहीं उतारती है तो अंदर आ जाती है। जून फिर से उसे डांटने लगते हैं तो बोलते हैं कि इतना दूर की खड़ी हो और यहाँ आओ। और शिंग को हाथ की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि वो उसे ये बोल दे कि वो उसके साथ रह सकती है। जून उसका हाथ पकड़ते हैं तो मेडिसिन लगा देता है और फिर बोलते हैं कि तुमने अपना हाथ दरवाजे में क्यों दिया था। शिंग बोलती है कि मुझे डर था कि अगर एक बार तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मुझे अंदर आने का चांस नहीं मिलेगा। जून से बोलते हैं कि मैं बहुत डिसेंट पर्सन हूँ तो इसी कारण तुम्हारे हाथ में मेडिसिन लगा दी, मगर तुम यहाँ नहीं रह सकती और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। वो कमरे में जाते हैं तो जाकर कुछ लिखने लगते हैं। तभी उसके माइंड में शिंग की बातें घूमने लगती हैं। वो उसका इंजर्ड हाथ याद करते हैं तो उसके वर्ड्स को याद करते हैं कि अगर तुम दरवाज़ा बंद कर लेते तो शायद मुझे फिर अंदर आने का चांस ना मिलता। उसे उसके लिए बुरा लगता है तो बाहर जाता है, मगर देखते हैं कि वह अभी तक उसके घर पर है और शिंग अपनी तरफ से साफ सफाई करने लगी थी। जो ना आता है तो बोलते हैं कि क्या चोरी करके भागना चाहती हो। वो उसके हाथ से पकड़ ले लेते हैं और गुस्सा करते हैं कि तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ तो ये काम क्यों कर रही हो। शिंग सॉरी करती है तो जुनू से बोलते हैं कि तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो, मुझे वीक लड़कियां पसंद नहीं। शिंग अपनी शर्ट निकालती है तो जुन उसकी इंजरी देखकर शॉक रह जाता है और वो इतना शॉक होता है कि बकेट उसके हाथ से गिर जाती है और वो उसे इतना इंजर्ड देख भी नहीं पाता तो अपनी शर्ट लेकर उसके ऊपर डाल देता है और फिर बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इंजरीज मुझे दिखाओगी तो मैं तुम्हारी सॉफ्ट पड़ूंगा। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो पानी पीने लगता है। शिंग शर्ट पीछे करती है तो जूनू से बोलते हैं कि अपनी शर्ट पहनो और वो अभी तक जैसे शौक में था। शिंग अपना कोट और बैग उठाती है तो वहां से जाने लगती है। जूनू से आवाज़ देते हैं तो वो रुक जाती है और उसे यही लग रहा था कि वो उसे परमिशन देगा कि वो यहाँ रुक सकती है, मगर जून उसे ऑइंटमेंट देते हैं तो बोलते हैं कि मेरी अम्ब्रेला ले जाना। शिंग उसका थैंक्स करती है तो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे शिंग स्कूल जा रही थी। रास्ते में चैन और जिंग खड़े थे। वो लोग उसे फुटबॉल से हिट करते हैं। शिंग उन्हें देखती है तो डरने लगती है और सबसे पहले वो अपने पैन को छुपाती है। दोनों मिलकर उसे बुली करने लगते हैं। शिंग बोलती है कि स्कूल पास ही है तो कोई तुम लोगों को देख लेगा। दोनों बोलते हैं कि देखते हैं कि तुम्हारी हेल्प को कौन आता है, और वो फिर से उसे बुली करने लगते हैं कि शिंग गुस्से में आती है तो जिंग को स्लैप कर देती है। जिंग गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि क्या मरना चाहती हो। वो ईंट उठाता है तो शिंग को हिट करने लगते हैं। शिंग बहुत डरने लगती है तो आंखें बंद कर लेती है और जब कोई उसे हिट नहीं करता तो वो आंखें खोलती है और देखती है कि जुन ने जिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। चैन अपने साथी को छुड़ाने के लिए आगे आता है। तभी जुन जिंग को चैन की तरफ हिट करते हैं तो दोनों गिर जाते हैं। दोनों फिर से फाइट के मूड में थे। जून ईंट उठाते हैं तो बोलते हैं कि क्या मरना चाहते हो। दोनों वहां से भाग जाते हैं। जून शिंग का कोट उठाते हैं तो उसके ऊपर फेंकते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम में कोई ऐसी शक्ति है कि तुम ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो। वो उसके नोट्स उठाकर उसे पकड़ाता है तो शिंग चुपचाप उसे देखे जा रही थी। जूनो से बोलते हैं कि मैं इतना भी हैंडसम नहीं कि तुम मुझे देखती ही जाओ। जूनो से बोलता है कि क्या तुम उन लड़कों को पसंद तो नहीं करती। शिंग हैरान होकर बोलती है कि मैं उनमें क्या पसंद करूंगी। जून बोलते हैं कि मैं भला तुम्हारी परवाह क्यों कर रहा हूँ। वो ऑलमोस्ट नाराज होकर जाने ही वाला था कि शिंग उसे अपॉलजाइज करती है। जून को बहुत गुस्सा आता है। वो मुड़ने लगता है। तभी शिंग उसे टकराती है तो फिर से अपॉलजाइज करती है। जूनो से बोलते हैं कि तुम हर बात पर अपॉलजाइज क्यों करती हो और ये हैबिट बहुत अनोइंग है। शिंग बोलती है कि मैं तुम जैसे फ्रेंड को खोना नहीं चाहती।
जुनूसु बोलता है कि तुम्हें एक फ्रेंड की नहीं, एक डॉग की ज़रूरत है। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो शिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगी, मगर प्लीज़ एज़ अ फ्रेंड मेरी हेल्प करो। जुन बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे कारण मैं मुश्किल में पड़ा। शिंग उसे अपॉलोजाइज़ करती है तो बोलती है कि मैं सेल्फिश हो गई थी, मगर अब तो मैं बॉदर नहीं करूँगी। वो अपने नोट्स उसके हाथ से लेने लगती है तो जुनू से बोलता है कि सच तो ये है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने में प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे कुछ बेनिफिट मिले तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शिव खुश होकर बोलती है कि मैं तुम्हारे घर के सारे काम किया करूँगी। तो जूनू से डील कर लेते हैं कि ओके, तुम मेरे घर के सारे काम करोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जूनू से थोड़ा क्लोज करते हैं तो फिर उसके नोट से पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। याओ स्कूल जाती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि जुन हर बार शिंग को बचाने क्यों आता है। तभी लियो क्लास में आता है तो याओ उसे देखकर खुश होने लगती है। वो पूछती है कि क्या मुझसे मिलने आए हो, मगर लियो से बोलते हैं कि नहीं, मैं शिंग से मिलने आया हूँ। याओ थोड़ी सैड हो जाती है। लियो सीधे शिंग के पास जाता है तो उसे बोलते हैं कि मैथ्स का कंपटीशन होने वाला है तो 3 स्टूडेंट्स की टीम चाहिए और बोलते हैं कि तुम मेरी टीम की मेंबर बनो। याओ बोलती है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा और हमारी क्लास का मैथ्स टेस्ट हुआ तो मैं 4th नंबर पर आई थी। लियो बोलते हैं कि क्या मुझे नहीं पता कि तुमने आंसर कॉपी किए थे और तुम भला कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकती हो। याओ बोलती है कि आंसर मैंने नहीं, किसी और ने कॉपी किए थे और वो शिंग को बोलती है कि बताओ तुमने मेरे आंसर कॉपी किए थे। शिंग मुड़कर जून को देखती है जो टेबल पर सारा के सोया हुआ था। वो खुद ही याओ को आंसर करती है कि मैंने तुम्हें कॉपी नहीं किया था और जून इसकी बात सुन रहा था तो स्माइल करने लगते हैं। याओ उसका आंसर सुनती है तो गुस्से में आती है और बोलती है कि फिर से बोलो कि तुमने मेरा टेस्ट कॉपी नहीं किया था। लियो से बोलते हैं कि क्वीन, गुस्सा करने की जरूरत नहीं और क्या मैं नहीं जानता कि कौन कितने पानी में है। तुम शिंग से अपॉलजाइज करो क्योंकि इसका टेस्ट कॉपी तुमने किया था। याओ गुस्से में आती है तो मुंह फेर लेती है। लियो शिंग से बोलते हैं कि क्या कंपटीशन के लिए मेरी टीम मेंबर बनोगी, तो शिंग ना बोलती है। लियो से मनाने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ये कर सकती हो। तभी जून सार उठाता है तो बोलते हैं कि वो मना तो कर रही है तो तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। लियो खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं तो जून को बोलते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा और वो शिंग को एक बार फिर से पूछता है तो जून बोलता है कि बोल दिया है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी और फिर वो याओ को बोलता है कि शिंग से माफ़ी मांगो। याओ गुस्से में आने लगती है तो लियो से बोलता है कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं और फिर वो शिंग को बोलता है कि मेरी ऑफर के बारे में सोचना। वो वहाँ से चला जाता है। याओ शिंग की बुक्स नीचे गिराती है तो बोलती है कि तुम जानती थी कि मैंने तुम्हारे आंसर कॉपी किए थे और तुम्हें चाहिए था कि आपने आंसर फिर से चेंज कर लेती और क्या तुम मुझे एम्बेरस करना चाहती हो और प्रूव करना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे आंसर कॉपी किए थे। शिंग बोलती है कि आंसर तुमने कॉपी किए थे तो तुम्हें चाहिए था कि तुम उनमें चेंजिंग करती और तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि मेरे टेस्ट को कॉपी करती। याओ गुस्से में आने लगती है। तभी जुन टेबल को किक लगाता है तो याओ थोड़ा डरने लगती है और वो शिंग को यहाँ से भेजना चाहता था तो उसे अपनी स्टूडेंट आईडी देते हैं तो बोलते हैं कि जाकर मेरे लिए लंच लेकर आओ। शिंग उसका गुस्सा देखती है तो डरने लगती है। वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे डील याद थी कि उसे जुन के यहाँ नैनी की जॉब करनी है। जुन याओ पर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हिट करूं? मैंने आज तक किसी लड़के को हिट नहीं किया, मगर तुम मुझे मजबूर कर रही हो और ऐसा ना समझना कि मैं किसी को हिट नहीं कर सकता। वो फिर से टेबल पर सर रखता है तो सोने का नाटक करने लगता है। या उसे हिट करने लगती है तो चैनो से बोलता है कि इसका प्रिंसिपल के साथ अच्छा रिलेशन है तो हम इससे फाइट नहीं करेंगे और तुम जानती हो कि हमारा टारगेट कौन है। और फिर हम देखते हैं कि शिंग चलते चलते लंच कर रही थी। तभी याओ आती है तो जानबूझकर अपना लंच उस पर गिरा देती है तो बोलती है कि तुमने मेरा लंच वेस्ट किया तो मुझे पैसे दो। शिंग बोलती है कि हिट तुमने मुझे किया और मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं। याओ बोलती है कि क्या तुम इतनी ब्रेव हो चुकी हो कि पलट कर मुझे आंसर दो। स्टूडेंट इकट्ठे होने लगते हैं तो याओ शिंग को बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि लियो को अपनी तरफ करो। स्टूडेंट गॉसिप करने लगते हैं कि हर कोई जानता है कि क्वीन लियो को पसंद करती है। चैन बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानती कि दोनों बचपन के फ्रेंड्स और स्वीट हार्ट हैं। तुमने दोनों के बीच में आने की हिम्मत कैसे की। शिंग बोलती है कि हमारा कोई भी रिलेशन नहीं। याओ से टीज करती है तो बोलती है कि तुम इतनी पुअर हो कि सिर्फ प्लेन ब्रेड खाती हो और फिर वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि मेरा जो लंच नीचे गिर गया है इसे खाने में हेल्प करो। फ्रेंड्स जबरदस्ती शिंग को नीचे बैठने को बोलते हैं तो शिंगू से बोलती है कि मुझे जाने दो। तभी जून आता है तो क्वीन के दोनों फ्रेंड्स उसे देखकर डरने लगते हैं तो शिंग को छोड़ देते हैं। याओ बोलती है कि इस बार हमने नहीं बल्कि शिंग ने स्टार्ट लिया था और इसने मेरा लंच गिराया। क्वीन के दोनों फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ, स्टार्ट इसने लिया। जून गुस्से में आते हैं तो उनसे फाइट करने लगते हैं मगर शिंग उसे रोक देती है।
और उसके क्लोज होकर बोलती है कि यहाँ कैमरास लगे हैं और ये तो यही चाहते हैं कि हमें स्कूल से निकाल दिया जाए, इन्हें एविडेंस मिल जाएगा। वो याओ को बोलती है कि हम प्रिंसिपल ऑफिस चलते हैं तो कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मिस्टेक मेरी हुई तो अपॉलजिस मैं करूँगी, अगर तुम रॉन्ग हुई तो अपॉलजिस तुम करोगे। याओ बोलती है कि ये सपने में भी ना सोचना कि मैं किसी से अपॉलजाइज करूँगी। जुन बोलते हैं क्योंकि अपॉलजिस नहीं करना तो जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हारे साथ होगा। और शिंग उसके लिए जो लंच लेकर आई थी वो उसके हाथ से बॉक्स लेते हैं तो याओ के सर पर खाना गिरा देते हैं। याओ गुस्से में कांपने लगती है। जून शिंग का हाथ पकड़ते हैं तो वहां से चले जाते हैं। स्टूडेंट उसे देख रहे थे तो याओ गुस्सा करती है कि सब लोग भाग जाओ। जून शिंग को बोलते हैं कि तुमने फाइट बैक की, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिंग बहुत डरने लगती है तो बोलती है कि अगर क्वीन ने टीचर को कंप्लेन की तो क्या होगा। जून से बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसे बोलते हैं कि मेरा घर यहाँ से पास है, तुम घर चलो और शावर लेकर चेंज कर लो। शिंग हेजिटेट करती है मगर जूनो से बोलते हैं कि क्या सारा दिन ऐसे ही रहोगी। जूनो से अपने साथ ले जाता है तो बताते हैं कि वॉशरूम उस साइड पर है। शिंग वॉशरूम जाती है मगर दरवाजे को लॉक नहीं करती। जून सोचते हैं कि ये बहुत इनोसेंट है और इसे तो पता ही नहीं कि वर्ल्ड कितनी डेंजरस है। और फिर सोचते हैं कि हर कोई मेरे जैसा नहीं होता, आजकल मेरे जैसे अच्छे लोग मिलना मुश्किल है। वो जाकर पानी पीने लगते हैं मगर वो दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। वो बहुत नर्वस होने लगते हैं तो पानी कप में भरते जा रहा था। उसका हाथ जलने लगता है तो उसे होश आता है कि वो क्या कर रहा है। और फिर वो टीवी देखते अपना ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करते हैं मगर हर बार वो शिंग को सोचे जा रहा था। तभी शिंग शावर लेकर आती है तो जून उसे देखे जा रहा था और ऐसे लगता था कि वो उसे पसंद करने लगा है। जून बोलते हैं कि आज के टाइम में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है जो घर का हर काम कर सके। शिंग खुश होकर बोलती है कि क्या तुम इस डील के लिए अग्री हो कि मैं तुम्हारे घर काम कर सकती हूँ। जून बोलता है कि ये तो सिर्फ एक डील है मगर इसके अलावा मुझे और क्या बेनिफिट होगा। शिंग उसके पास बैठती है तो अपने सेलफोन को देखने लगती है। जून उसका सेलफोन ले लेते हैं तो शिंग बोलती है कि ये मुझे वापस करो। जून सारी डिटेल्स पढ़ता है तो शिंग को देखते हैं। शिंग आंखें बंद कर लेती है। जून से पूछता है कि क्या तुम ये सब कर सकती हो और क्या पहले किसी से डेट की है। शिंग बोलती है कि नहीं, स्कूल ने बैन किया हुआ है कि हम किसी से डेट नहीं कर सकते। जून से पूछता है कि क्या कोई तुम्हारा सीक्रेट क्रश है और क्या तुम उस लियो को पसंद करती हो। शिंग बोलती है कि मैं तो उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं। जून बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें डेटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। वो बोलती है कि मैं सब सीख सकती हूँ। जून से बोलते हैं कि ये स्टडी नहीं कि पढ़ो और एग्जाम पास कर लो, ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। जून कुछ बोलने लगता है कि शिंगू से किस करती है तो फिर नर्वस होकर आंखें बंद कर लेती है और बोलती है कि मैंने बोला था कि मैं फास्ट लर्नर हूँ तो सब कुछ सीख सकती हूँ। जूनू से बोलते हैं कि तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहती हो। शिंगो से बोलती है कि इन 3 मंथ में तुम मेरी हेल्प करो तो जो तुम बोलोगे मैं करूँगी। जूनू से छेड़ने को बोलते हैं कि लास्ट किस बहुत फास्ट थी तो चलो फिर से ट्राई करते हैं। शिंगो से हिट करके दूर करती है तो फिर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जूनू से टिश्यू देते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ तुम्हें लेसन सिखाना चाहता था कि फिर किसी को ऐसी ऑफर ना करना। शिंगो से बोलती है कि ये एग्जाम मेरे लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि मुझे टॉप स्कोरर बनना है। जून हैरान होकर बोलते हैं कि ऐसा क्यों है। शिंगो से बोलती है कि अगर मैं टॉप स्कोरर बन जाऊंगी तो अपनी बीमार ग्रैंड माँ का इलाज अच्छे हॉस्पिटल से करवा सकती हूँ और मुझे इस सिटी से दूर जाना है ताकि अपने सेल्फिश पेरेंट्स से खुद को और ग्रैंड माँ को दूर रख सकूँ। और तीसरे, मुझे उन लोगों से बदला लेना है जो मुझे बुली करते हैं। और बोलती है कि अगर मैं इन 3 मंथ के लिए सर्वाइव कर लूँ तो लाइफ में जो कुछ चाहती हूँ पा सकती हूँ। और फिर वो उसे बताने लगती है कि याओ जब मुझे बुली करती है तो मेरे पेरेंट्स इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं, वो फू फैमिली से कॉम्पनसेशन लेते हैं और मुझे उनसे नफरत है। और ये 3 मंथ मैं सर्वाइव कर जाऊँ तो लाइफ में सब कुछ पा सकती हूँ। और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इस टाइम मैं तुम पर बर्डन हूँ मगर प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। जुन को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो आंसू कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो बोलता है कि जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। शिंग खुश होकर बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प को मान गए हो। जुन बोलते हैं कि अगर और आर्ग्यू किया तो शायद मैं माइंड चेंज कर लूँ। शिंग उसका थैंक्स करती है तो बोलती है कि मैं ग्रोसरी लेकर आती हूँ। शिंग जैसे ही ग्रोसरी लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में जिंग और चैन उसे पकड़ लेते हैं। शिंग जुन का नंबर मिलाती है मगर उससे पहले कि वो आंसर करता फोन गिर जाता है। जुन जैसे ही कॉल आंसर करता है तो जिंग और चैन की आवाज़ें आ रही थी कि अब जुन यहाँ नहीं है तो देखते हैं कि तुम्हें कौन बचाता है। दोनों मिलकर उसे बुली करने लगते हैं तो शिंग चैन के हाथ को बाइट कर लेती है और चैन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं मगर वो हाथ नहीं छोड़ती। चैन के फ्रेंड्स शिंग को हिट करते हैं कि वो चैन का हाथ छोड़े मगर उसका हाथ नहीं छोड़ती और जुन पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था।
तभी चैन शिंग के पेट पर किक करता है। चैन अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि शिंग को पकड़ लो। वो लोग शिंग को पकड़ लेते हैं। चैन डंडा उठाता है तो शिंग को मारने लगता है। तभी जून आता है तो उसके बाजू पर किक लगाता है तो डंडा दूर जा गिरता है। जून बहुत गुस्से में था तो वो सब लड़कों से फाइट करने लगता है। उन लोगों ने शिंग के पेट पर बहुत जोर से किक लगाई थी तो वो गिरने लगती है। जून उसे संभाल लेता है। शिंग उसे सॉरी करती है कि मेरे कारण खाना वेस्ट हो गया। जून उसे बोलता है कि जिन्होंने तुम्हें बुली किया है उन्हें पे करना पड़ेगा। वो उसे साइड पर बिठाता है तो अपने कोट से उसे कवर करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ट्रस्ट है कि मैं इन सबको डील कर सकता हूँ। शिंग हाँ बोलती है। जून से बोलता है कि आंखें बंद कर लो। वो आंखें बंद कर लेती है। जून सबसे फिर से लड़ने लगता है। चैन डर रहा था मगर बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तुम उसका नहीं बल्कि मेरा साथ दो। जून से बोलता है कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रहते। वो उसे भी हिट करके गिरा देता है। चैन डरता है तो बोलता है कि मैं रॉन्ग था, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। जून उसे बालों से पकड़ता है तो बोलता है कि जब तुम दूसरों को बुली करते हो तो तुमने सोचा नहीं होगा कि एक दिन कोई तुम्हें बुली कर सकता है, और क्या तुम्हें लगता है कि ये अकेली है तो कभी कोई इसका साथ नहीं देगा। जून एक बार फिर से चैन को हिट करता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है और फिर वो शिंग को देखने लगता है तो शिंग स्माइल करते उसका थैंक्स करती है। जून उसे अपने कोट से कवर करता है तो उसके सामने बैठ जाता है। शिंग उसके कंधों पर बैठ जाती है और लाइफ में पहली बार वो दिल से खुश होने लगती है कि कोई तो है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। और फिर हम देखते हैं कि शिंग जब अपने फ्लैट में वापस आती है तो हर चीज टूटी और बिखरी पड़ी थी। उसे बहुत रोना आने लगता है। नाना बहुत वरीड हो रहे थे तो उसे कॉल करते हैं और मेमोरी लॉस के बाद भी शिंग के नाना और नानी ने उसे अकेले नहीं छोड़ा था। वो टाइम टू टाइम उसका हाल पूछते रहते थे और पूछते हैं कि तुम कैसी हो और तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। शिंग बहुत ज्यादा रोने लगती है तो वो अपनी पेनफुल लाइफ उनसे छुपा लेती है। वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तभी नानो से बात करती है तो पूछती है कि मैंने तुम्हें बॉलर्स और चेरीज भेजी थी तो क्या अपने क्लास वाले के साथ शेयर की थी। शिंग झूठ बोलती है कि हाँ हमने शेयर की थी। नानो से पूछती है कि तुम्हारे क्लास वाले का एटीट्यूड तुम्हारे साथ कैसा है तो शिंग झूठ बोलती है कि सब बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। ग्रैंड उसकी बात सुनती है तो खुश होने लगती है। शिंग फोन बंद करती है तो बहुत रोने लगती है। तभी जुन उसे एक पिक्चर सेंड करता है तो पूछता है कि तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है। शिंग रिप्लाई करती है कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं दुनिया का फर्क नहीं पड़ता। जून झट से उसे कॉल करता है तो बोलता है कि इडियट मेरा वो मतलब नहीं था और तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो। और बोलते हैं कि पिक्चर का मतलब ये है कि तुम अर्थ के बिना रह सकती हो मगर अर्थ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और फिर अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं कि तुम बहुत बोल्ड हो तो सब कुछ कर सकती हो। शिंग ओके बोलती है मगर बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है तो पीछे वाली डेस्क खाली थी क्योंकि जुन अभी तक नहीं आया था। वो बहुत वरीड होने लगती है तो उसे टेक्स्ट करती है कि तुम कहाँ हो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। तभी एक लड़का भागता आता है तो बताता है कि जुन स्कूल आ रहा था कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। शिंग बहुत वरीड होने लगती है तो भागती हुई बाहर जाती है मगर उसके जाने से पहले पुलिस जुन को ले जा चुकी थी। वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जुन को मुश्किल में डाल दिया। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगती है तो वो वहीं बैठ जाती है। तभी लियो आता है तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो। शिंग बोलती है कि मुझे उसे अपने साथ हेल में नहीं खींचना चाहिए था। अगर मैं उसे इस समय इन्वॉल्व ना करती तो पुलिस उसे अरेस्ट ना करती। लियो क्योंकि जुन को पसंद नहीं करता था तो बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसने इतने लोगों को बीट किया है तो पुलिस उसे इजीली नहीं छोड़ेगी। और बोलते हैं कि उस जैसा लड़का हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे ले सकता है। शिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्या आपने बारे में सोचा है कि तुम दूसरों के साथ क्या करते हो और तुम रिच फैमिली में पैदा हुए हो तो क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे तुम्हारे गुलाम हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता क्या वो अपने लिए लड़ भी नहीं सकते। और बोलती है कि आज तक मैं जिन लोगों से मिली हूँ उनमें से जुन सबसे बेस्ट है। लियो से बोलते हैं कि हनी रुक जाओ। शिंगू से बोलती है कि अच्छा होगा कि मुझसे डिस्टेंस बना कर रखो। उसका पेन पॉकेट में था। वो उस पर हाथ रखती है तो सोचती है कि जुन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और शिंग जिस पेन को संभाल कर रखती थी एक्चुअली वो एक रिकॉर्डर था। वो रिकॉर्डिंग ऑन करती है तो जानबूझकर याओ के सामने जाती है क्योंकि उसे एविडेंस चाहिए था। जिन याओ के साथ था वो शिंग को देखते हैं तो उसके बाल पकड़ लेते हैं। शिंग बोलती है कि क्वीन क्या कल रात तुमने उन लोगों को भेजा कि मुझे और जुन को बुली करें। याओ बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि किसी लड़के से फ्लर्ट करके तुम उसे मेरे अंगेज खड़ा करोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि जो कोई तुम्हारे क्लोज होने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगी। तभी शिंग बोलती है कि लियो तुम यहाँ कैसे आए। याओ पलट कर देखती है तो लियो वहाँ नहीं था मगर शिंग वहाँ से भाग जाती है। शिंग बाहर जाती है तो अपना फोन देखती है
जुन ने उसे मैसेज किया था कि मैं ठीक हूँ, तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो और मेरी चिंता ना करना। तभी शिंग उसे कॉल करती है तो जुन उसे बोलते हैं कि तुम मुझे इस टाइम कॉल कर रही हो तो क्या कुछ प्रॉब्लम है, और बोलते हैं कि ये ना भूलो कि तुम्हारा गोल क्या है। शिंग रो रही थी तो जुन वरीड होकर बोलते हैं कि क्या तुम रो रही हो। शिंग ना बोलती है। जुन वहां से जाने लगते हैं मगर ऑफिसर उसे फिर से बिठा लेते हैं और बोलते हैं कि अभी इंजरी रिपोर्ट नहीं आई तो तुम नहीं जा सकते। शिंग ऑफिसर की बात सुन लेती है तो जुन को बोलती है कि मेरे पास रिकॉर्डर है और मुझे एविडेंस मिल गया है कि उन्होंने जानबूझकर हम दोनों को टारगेट किया था, और तुम प्रूव कर सकते हो कि तुमने सेल्फ डिफेंस में सब कुछ किया। जुन्नू से बोलते हैं कि क्या तुमने उन लोगों से बात की है। वो गुस्से में आ रहा था कि उन लोगों से दूर रहो। शिंगू से बोलती है कि तुम मुझे डरा रहे हो। जुन बोलते हैं कि ओके सॉरी, मगर उन लोगों से दूर रहो। अगर तुम रोओगी तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं बहुत दूर हूँ और तुम्हें तसल्ली नहीं दे सकता, तो ये बात मुझे पेन दे रही है। और फिर उसे बोलते हैं कि अभी मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तुम मेरे आने का वेट करना। शिंग बहुत वरीड हो रही थी तो एक टैक्सी लेती है तो बोलती है कि पास में जो भी पुलिस स्टेशन है मुझे वहां जाना है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है तो ऑफिसर चैन के डैड मिस्टर फैन को बताता है कि इंजरी माइनर सी है। मिस्टर फैन बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने इसे पैसे लिए होंगे और इसने ऑलमोस्ट मेरे बेटे को मार ही दिया था, और तुम बोल रहे हो कि इंजरी माइनर सी थी। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि जो रिपोर्ट में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ और ये आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे। मिस्टर फैन बोलते हैं कि मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, ये तो जेल जाएगा। इसने जितना मेरे बेटे को पीटा है इसे 100 टाइम पे करना होगा। जुन बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात की। जब तुम्हारा बेटा अपनी क्लास फेलो को बुरी तरह टॉर्चर करता था तब तो उसे किसी ने 100 टाइम पे नहीं करवाया। फैन बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि तुमने जानबूझकर उसे टॉर्चर किया है और ये क्रिमिनल एक्ट है। वो पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं कि इसका केस कोर्ट में जाएगा। ऑफिसर बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। मिस्टर फैन बोलता है कि मेरी ऊपर तक अप्रोच है तो मैं खुद सब हैंडल कर लूंगा। तभी जून का बेस्ट फ्रेंड मिस्टर चैन के साथ वहां आता है। मिस्टर चैन इस पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर है। फैन उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि मिस्टर चैन आप ही इसे पनिश करवाएं। चैन बोलते हैं कि इसे जाने दो। फैन शॉक हो जाते हैं तो बोलते हैं कि इसने मेरे बेटे को हिट किया है तो क्या मैं इसे जाने दूं। मिस्टर चैन बोलते हैं कि पहले ये सुनो तुम्हारे बेटे ने क्या क्या किया है। और चैन वहां बोल रहा था कि आज जून और शिंग को मारना है। वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि उन्हें कैसे कैसे उन्हें ट्रैप करना है। ऑफिसर चैन बोलते हैं कि क्या आपने बेटे के पास पहचान ली है। अगर सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो विक्टिम जून निकलेगा। फैनो से बोलते हैं कि हम दोनों 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं तो क्या मेरे साथ ऐसा करोगे। मिस्टर चैन बोलते हैं कि क्या अमीरों के बच्चों की लाइफ होती है और गरीबों की लाइफ लाइफ नहीं होती। मैं कोई इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। जून बाहर आते हैं तो मिस्टर फैनो से बोलता है कि ये ना समझना कि मैटर खत्म हो गया। जून का फ्रेंड मिंगजू बाहर आता है तो बोलता है कि क्या यहाँ तुम्हारा ऑर्डर चलता है और जिसे चाहो तुम जिंदा रहने दो और जिसे चाहो मार दो। फैनो से पूछता है कि तुम कौन हो। मिंगजू से बोलते हैं कि मैं चिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ और इस सिटी में चिन फैमिली का बहुत नाम था। तो फैनो से डरने लगते हैं। जुन बाहर जाता है तो मिंगजू भी उसके पीछे जाता है। जुन से पूछता है कि तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली थी। मिंगजू से बताता है कि बाहर एक लड़की थी, उसने मुझे ये रिकॉर्डिंग दी। जून समझ आता है कि वो शिंक हो गई तो वरीड होकर भागता बाहर जाता है। वो सोचते हैं कि तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना है और टॉप करना है तो क्लास बंक क्यों की। शिंग दूर एक दरख्त के नीचे बैठी थी तो वो भागता उसके पास जाता है। शिंग जैसे ही उसे देखती है तो उठने लगती है और वो गिरने लगती है तो जून उसे संभाल लेते हैं और फिर उसे डांटने लगते हैं। तो शिंग की हालत देखकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें डांट नहीं रहा बल्कि समझा रहा हूँ। शिंगू से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी और इतना टाइम बैठने से शिंग की टांगें नाम हो चुकी थी तो वो बोलती है कि थोड़ा वेट करो मैं ठीक हो जाऊंगी। मगर जुन उसे उठा लेता है और शिंग बहुत खुश होने लगती है कि वो उसकी केयर करता है। मिंगजू अपनी कार के बाहर खड़ा था तो वह हैरान होकर अपनी आंखें रब करने लगता है तो बोलते हैं कि क्या ये लिटिल जंग मास्टर है, ये तो लड़कियों से दूर भागता है। दोनों पास आते हैं तो मिंगजू बोलते हैं कि मैं भी बोलूं कि लड़की तुम्हारी इतनी चिंता क्यों कर रही है और तुम दोनों का तो क्लोज रिलेशन है। जुन उसे गुस्से से देखते हैं तो मिंगजू चुप हो जाता है और फिर उसके लिए कार का दरवाजा खोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम अंदर बैठो। शिंग बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, मगर जोन उसके लिए वरीड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि बहुत गर्मी है तो तुम पैदल नहीं जाओगी। दोनों फ्रेंड बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे तो शिंग स्माइल करने लगती है। जोन उसे स्माइल करते देखते हैं तो उसे बहुत खुशी मिलती है। जोन कुछ लेने जाते हैं तो मिंगजू शिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसने ट्रांसफर क्यों करवाया है। शिंग ना बोलती है। मिंगजू से बताते हैं कि 1 मंथ पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई और वो बहुत ज़्यादा अपसेट था और वो किसी तरह से भी अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। तो एक ही मंथ में
अराउंड 10 स्कूलों में उसका ट्रांसफ़र हुआ, मगर हर जगह उसका ट्रांसफ़र होता तो वो और ज़्यादा अपसेट हो जाता। शिंग बहुत दुखी होने लगती है, तो मिंगजू से बताता है कि उसका सिर्फ एक ही रिलेटिव है, वो भी अब्रॉड चला गया है। और फिर उसे समझाता है कि उसका कोई फ्रेंड यहाँ उसके पास नहीं, तो सिर्फ तुम हो जो उसकी केयर कर सकती हो। और बोलते हैं कि प्लीज़ उसकी केयर करना। शिंग ओके बोलती है। मिंगजू दोनों को स्कूल छोड़ने आता है। शिंग अंदर चली जाती है, तो मिंगजू बोलते हैं कि क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तुमने उसके कारण यहाँ अपना ट्रांसफ़र करवाया है। जुन ना बोलता है। मिंगजू से बोलता है कि अच्छा होगा कि उसे बता दो, और ये भी बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है। जुन बोलते हैं कि आइडिया अच्छा नहीं, और बोलते हैं कि जब टाइम आएगा तो मैं उसे बता दूंगा, मगर अभी नहीं बता सकता। जैसे वो क्लास में जाकर बैठते हैं तो शिंग क्लास में नहीं थी। वो उसका वेट करने लगते हैं और वो मिंगजू की बातों को याद करते हैं तो बहुत अपसेट होने लगते हैं। तभी दो क्लास फेलोज बात करते हुए आ रहे थे कि जिंग जबरदस्ती शिंग को इक्विपमेंट रूम में लेकर गया है, और हमें लगता है कि वो उसे बुली करेगा क्योंकि वो ऐसा करते रहते हैं। जुन वरीड होने लगते हैं तो भागता हुआ चला जाता है। उधर जिंग शिंग को फोर्स करते हैं कि तुम नील डाउन करो। शिंगू से जोर से हिट करती है, तो जिंगू से बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे बुली करो, और वो उसे हिट करने ही लगता है कि जुन आता है तो उसे हिट करके गिरा देता है। जिंग बोलते हैं कि तुम तो पुलिस स्टेशन में थे, तो यहाँ कैसे आए। और फिर बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे बुली किया तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। जुन बोलते हैं कि मुझे कोई भी लॉकअप में नहीं रख सकता। वो उसके हाथ बांधता है तो मुंह पर टेप लगा देता है और बोलते हैं कि तुम्हें क्वीन का चमचा बनने का शौक है, तो मैं तुम्हें चमचा बनने देता हूँ, और देखते हैं कि वो तुम्हारी हेल्प करती है कि नहीं। वो उसे बांध कर बाहर आता है, तो शिंग भागती उसके पीछे आती है और बोलती है कि ऐसा ना करो, चैन को जाने दो। जुन्नू से बोलते हैं कि क्या तुम टॉप स्टूडेंट नहीं बनना चाहती। वो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं तो पढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में तुम अच्छी हो, मगर तुम्हारी जर्मन बहुत वीक है। और वो उसे जर्मन सिखाने लगते हैं तो बताने लगते हैं कि तुम कहाँ कहाँ वीक हो। शिंग बोलती है कि बॉस तुम तो ग्रेट हो। जुन्नू से बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बॉस क्या होता है। वो उसे जर्मन सिखाने लगते हैं, तो शिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि एक एवरेज स्टूडेंट की जर्मन इतनी अच्छी हो सकती है। और फिर उसे बताती है कि लिसनिंग और स्पीकिंग में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जुन बोलता है कि तुम ये सॉन्ग सुनो तो ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। वो उसे एक रोमांटिक सॉन्ग सुनाता है। शिंग आंखें बांध करके सॉन्ग सुनती है, तो जुन उसे देखे जा रहा था। शिंग आंखें खोलती है तो ट्रांसलेशन करके उसे बताते जा रही थी, और सॉन्ग में सारा लव कन्फेशन था। और फिर वो इसे एक लाइन समझाने लगता है कि बीइंग विद यू का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहना होता है। और शिंग नहीं चाहती थी कि अपनी तरफ से वो लव कन्फेशन कर रहा है। शिंग वापस डॉरन जाना चाहती थी, तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और जून उसे रोकना चाहता था, तो बोलते हैं कि लास्ट टाइम तुम मेरी अम्ब्रेला लेकर गई तो वापस नहीं की। शिंग सॉरी करती है। जून उसे बोलते हैं कि अम्ब्रेला तो है नहीं, तो तुम यहाँ रुक जाओ। शिंग बोलती है कि मैं तुम्हें बॉदर करूंगी। जून उसे बोलते हैं कि क्या तुम इस बात को लेकर वरीड हो रही हो कि मुझे बॉदर करोगी, और या फिर ऐसा है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ, और फिर तुमने मुझसे डील भी की थी कि जैसा मैं चाहूँ तुम वैसा करोगी। शिंग रोने लगती है। जून बहुत वरीड होने लगते हैं, तो बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। शिंग बोलती है कि मुझे रोना इस कारण आया कि तुम दूसरों लोगों जैसे नहीं हो। जून जबरदस्ती उसे सोफे पर उठाते हैं, तो शिंगू से बोलती है कि तुम क्या करने वाले हो। जून उसे समझाने लगते हैं कि अगर कोई तुम्हें हर्ट करता है तो तुम भी बदला लिया करो, और हर टाइम अच्छा बनना जरूरी नहीं होता। वो उसके डर को खत्म करना चाहता था, तो बोलते हैं कि कोई बुली करे तो तुम भी बुली करना, और डरने की जरूरत नहीं। शिंग बोलती है कि अगर मैं जीत ना सकी तो क्या होगा। जून बोलते हैं तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शिंग उसके घर रुक जाती है और वो बेडरूम में थी, मगर जून बाहर था और थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। शिंग को नींद नहीं आती, तो बुक खोल कर पढ़ने लगती है। जून लाइट चलते देख लेते हैं, तो बोलते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही तो हम लोग बात करते हैं। शिंगू के बोलती है। जून से पूछता है कि फ्यूचर में तुम क्या पढ़ोगी, तो शिंगू से बोलती है कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा पैसे मिलेंगे मैं वही चूज़ करूंगी। जून से बोलते हैं कि तुम अपनी ग्रैंड माँ के लिए वरीड रहती हो, बहुत अच्छा खाना बनाती हो और ब्राइट स्टूडेंट हो, और बोलते हैं कि तुम बहुत जीनियस हो। शिंग उसकी बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है, और कुछ टाइम बाद जब वो बाहर आती है तो जून सो चुका था। शिंग उसका थैंक्स करती है कि तुम हर चीज़ के लिए मेरी हेल्प कर रहे हो। नेक्स्ट डे जून को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है, तो टीचर उसे बोलती है कि कल तुमने जिंग को एक कमरे में बांध दिया था, और बोलती है कि वो सारी रात वहां रहा, उसे तेज बुखार हो गया है और जिंग ने तुम्हारा नाम लिया है। जून बोलता है कि उसने मेरा नाम ले लिया है तो क्या हुआ, अगर कोई एविडेंस है तो बात करें, वरना हम कोई बात नहीं करेंगे। और बोलते हैं कि जिंग मुझसे जेलस है कि स्कूल में हर कोई मुझे पसंद करने लगा है, और वो जेलस होकर मुझे फंसाना चाहता है। टीचर बोलती है
कि तुम बात को घुमा रहे हो। जुन बोलते हैं कि मैं नहीं, आप बात को घुमा रही हैं, और जब आपको एविडेंस मिल जाए तो आकर मुझसे बात करना। वो वहाँ से चला जाता है। टीचर दिल में सोचती है कि जिन का फादर मुझे फोर्स करेगा कि मैं उसे जस्टिस दिलाऊं, और अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो मेरी शादी वाला मैटर खराब हो जाएगा। और वो हर हाल में जुन को फंसाना चाहती थी। तो वो शिंग को अपने ऑफिस बुलाती है और बोलती है कि जिंग ने तुम्हारा और जून का नाम लिया है, और बताओ तुम लोगों ने उसे ऐसे क्यों बांधा और माना कि तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, मगर तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो कि सारी रात उसे बांध कर चली गई। शिंग पहले बहुत डरने लगती है, तो फिर वो बोलती है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं तो मुझसे बात नहीं कर सकती। और टीचर तो जानती थी कि वो बहुत पुअर है। वो उसे डराने की कोशिश करती है और बोलती है कि अगर ये बात ज़्यादा फैल गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो शिंग बोलती है कि आप पहले से जानती हैं कि जिंग मुझे बुली करता था, मगर आपने कभी उसे ये नहीं बोला कि मुझसे अपॉलजाइज करे या मुझे बुली करना स्टॉप करे, और आपको कोई राइट नहीं कि मुझसे ऐसे क्वेश्चन करें। और वहाँ वह डरते हुए बात करती है, मगर जब बाहर आती है तो बहुत खुश होने लगती है कि वो अपने राइट के लिए बोल सकती है। तभी लियो और याओ वहाँ आते हैं, तो याओ ज़बरदस्ती शिंग के हाथ में फ्लावर देती है। लियो बोलते हैं कि ये तुमसे अपॉलजाइज करने आई है। शिंग फ्लावर फेंक देती है। याओ बोलती है कि मेरे दोनों फ्रेंड्स तुम्हें बुली करते थे और मैंने उन्हें रोका नहीं, तो इस चीज़ के लिए मैं तुमसे अपॉलजाइज करना चाहती हूँ। वो अपॉलजाइज करती है। लियो बोलते हैं कि मुझे अब पता चला कि क्वीन उनके प्लान में इन्वॉल्व नहीं थे और वो दोनों तुम्हें बुली करते थे, और बताता है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए, और मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपसे कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। लियो से बोलते हैं कि ये $25,000 हैं, तुम्हारी फैमिली का बोझ कम हो जाएगा। तो शिंग बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मेरी फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे अपनी ड्यूटी निभाने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। शिंग को बहुत दुख होता है कि पहले वो लोग उसे इतना टॉर्चर करते हैं, तो फिर कॉम्पनसेशन के नाम पर वो उसे पैसे देते हैं। शिंग पैसे लेने से मना करती है तो वहाँ से चली जाती है, तो लियो उसके पीछे भागता है। याओ बहुत गुस्से में आने लगती है, तो याद करती है कि कुछ टाइम पहले लियो ने उसे बोला था कि मुझे लगता था कि तुम इनोसेंट हो, मगर मुझे नहीं पता था कि इस सब के पीछे तुम हो, और बताओ तुम कब से उसे बुली करवाती हो। याओ ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम शिंग की साइड लो, और लियो ने बोला था कि मैं उसे पसंद करता हूँ और चाहे कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करूँगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, याओ लियो की बातें याद करती है तो बहुत गुस्से में आती है। वो फ्लावर्स को मसल देती है। लियो भागता शिंग के पीछे जाता है, तो ज़बरदस्ती उसे पैसे पकड़ाने लगता है, मगर शिंग अपना हाथ छुड़ाने लगती है। जुन आता है तो उसका हाथ छुड़ा लेता है। वो लियो को बोलता है कि अगर इसे ऐसे बुली किया तो तुम जेल जा सकते हो। लियो शिंग को बोलता है कि इसकी बातों का ट्रस्ट ना करना, क्योंकि जिंग और चैन को हर्ट करने वाला यही है। जुन आगे जाता है तो शिंग लियो को बोलती है कि वो गुड पर्सन है। वो भी उसके पीछे चली जाती है। शिंग और जुन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो लियो भी उन्हें फॉलो करते वहां जाता है। वो दूर एक टेबल पर बैठ जाता है। शिंग खाना खा रही थी, तो जुन उसकी बहुत केयर कर रहा था, और फिर वो उसे समझाने लगते हैं कि कुछ लोग देखने में अच्छे लगते हैं, मगर वो अच्छे नहीं होते और तुम्हें उनसे दूर रहना है। और वो बहुत प्यार से उसे बातें कर रहा था, तो लियो ने देखकर जेलस होने लगता है। जुन उसे और जेलस करना चाहता था, तो वो शिंग को बोलते हैं कि कल मैंने तुम्हें एक सॉन्ग दिया था कि उसे सुनकर ट्रांसलेट करो, और क्या सॉन्ग समझ में आया है। शिंग बोलती है कि कुछ लाइनें समझ में नहीं आई। जुन से बोलते हैं कि ओके, मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। शिंग उसके पास जाकर बैठ जाती है, तो दोनों एक एक हैंड फ्री अपने कान में लगाते हैं, तो सॉन्ग सुनने लगते हैं। और लियो ये तो नहीं जानता था कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो जेलस होकर चला जाता है। शिंग पीछे मुड़कर देखने लगती है, तो जुनू से बोलते हैं कि उसे देखने की जरूरत नहीं, और फिर वो उसे सॉन्ग समझाने लगते हैं कि ये किस चीज़ को लेकर है। वो उसे बोलते हैं कि यहाँ बताया जा रहा था कि वर्ल्ड में हर तरह के लोग होते हैं, हमें ऑर्डिनरी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। शिंग उसे क्लोज देखती है तो खुश होकर बोलती है कि कुछ लोग रेनबो जैसे होते हैं, जब वो हमें मिलते हैं तो हर चीज़ चेंज हो जाती है। जुनू से बोलते हैं कि क्या तुमने मून क्वेक के बारे में सुना है। शिंग हैरान होकर बोलती है कि मैंने नहीं सुना। जुनू से बोलते हैं कि ज़मीन पर रहने वालों को लगता है कि चांद पर अर्थक्वेक नहीं आते, मगर वहाँ बहुत अर्थक्वेक आते हैं जिसे उसके अलावा कोई और फील नहीं कर सकता। और बोलते हैं कि ऐसे ही हमारा दिल होता है, और बोलते हैं कि तुम्हें देखकर मेरा दिल जैसे धड़कता है, तुम उसे फील नहीं कर सकती। शिंग उसका मतलब समझ जाती है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट लव कन्फेशन था। वो थोड़ा नर्वस होने लगती है तो जूस पीने लगती है। जुनू से बोलते हैं कि ये मेरा था। शिंग और नर्वस होती है, तो जुनू से रिलैक्स करने की कोशिश करता है, और फिर वो उसे डॉरम छोड़ने आता है, तो बोलता है कि हम कल मिलेंगे। और शिंग का दिल नहीं चाह रहा था कि वो डॉरम जाए। जून ज़बरदस्ती
उसे भेजता है तो बोलता है कि हम कल मिलेंगे। और फिर जैसे ही शिंग अपने डॉर्म जाती है तो कुछ लड़कियां उसे घेर लेती हैं। वो वहाँ की नहीं थी। शिंग उसे पहचान लेती है तो बोलती है कि क्या तुम लोगों को क्वीन ने भेजा है और तुम लोग कौन हो। लड़कियां उसका सेल फोन लेती हैं तो तोड़ देती हैं और बोलती हैं कि टीचर को कॉल करोगी या फिर अपने बॉयफ्रेंड को। और फिर वो उसे बोलती हैं कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पसंद करती हैं तो हमारा राइट है कि हम उससे मोहब्बत करें, तुम उससे मोहब्बत नहीं कर सकती। वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती हैं। वो उसके बाल खींचती हैं। शिंग सामने सीजर्स देखती है तो अपने बाल काट देती है ताकि उसे पेन कम हो। और फिर उन लड़कियों से लड़ने की कोशिश करती है मगर वो लोग 3 थी तो उसे बहुत ज़्यादा बुली करती हैं। बाहर डॉरम की लड़कियां खड़ी थी तो उन्हें देखकर एक बोलती है कि हमें टीचर को कॉल करनी चाहिए। दूसरी बोलती है कि तुम जानती हो कि लड़कियां बहुत डेंजरस हैं और उन्होंने हमें पहले ही वार्न किया है कि अगर हमने टीचरों को इन्फॉर्म किया तो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। दूसरी बोलती है कि शिंग बेचारी मार सकती है और दोनों को उसके लिए बुरा लग रहा था। तभी शिंग तीनों को एक साथ हिट करती है तो बाहर भागती है। डॉरम की दोनों लड़कियां उसके पीछे भागती हैं कि उसकी हेल्प करें मगर जैसे वो बाहर आती हैं तो शिंग उन्हें नजर नहीं आती। दोनों से आवाजें दे रही थी और जुन वापिस आ रहा था। वो उनकी आवाज़ सुनता है तो शॉक रह जाता है। वो मुड़ता है तो पूछता है कि शिंग कहाँ है और वो कैसी है। लड़कियां उसे बताती हैं कि डॉरम में कोई स्ट्रेंजर लड़की आई तो उन्होंने उसे बुली किया और वो शिंग के ढूंढने के लिए भाग जाती हैं। जुन बार बार शिंग को कॉल करता है मगर उसका नंबर नहीं मिलता। जुन बहुत रोने लगता है तो बोलते हैं कि मुझे डराओ नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यूनिवर्सिटी जाओगी और टॉप करोगी। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। शिंग दूर निकल जाती है तो एक दरख्त के साथ बैठ जाती है और फिर वो याद करने लगती है कि क्वीन अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर उसे कैसे बुली करती थी। वो सोचती है कि शायद मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और फिर वो खुद को तसल्ली देती है कि जैसे एग्जाम फिनिश हो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और क्वीन फिर मुझे बुली नहीं करेगी। उसकी पेन बहुत बढ़ने लगती है तो उसे लगता है कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो आंखें बंद कर लेती है और जुन से सॉरी कहती है कि शायद मैं सर्वाइव ना कर सकूं। और जैसे वो आंखें बंद करती है तो जुन का चेहरा उसके सामने आता है। जुन ने उसे बोला था कि क्या तुमने कभी समर में रिवर साइड देखी है। शिंग ना बोलती है। जुन उसे बोलते हैं कि सितंबर में स्काई क्लियर होता है और बहुत ऊंचा दिखता है, थोड़े थोड़े बादल होते हैं और स्ट्रीट्स पर हर जगह मैपल ट्री के पत्ते बिखरे होते हैं तो हर चीज़ बहुत रोमांटिक लगती है। और बोलते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो तो हम दोनों सितंबर में वहाँ चलेंगे। शिंग उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। शिंग अपना प्रॉमिस याद करती है तो जुन से सॉरी करती है कि शायद मैं प्रॉमिस पूरा ना कर सकूं। तेज बारिश होने लगती है तभी जुन उसे ढूंढते आ जाता है। शिंग उसे देखकर आंखें खोल देती है। जुन बहुत वरीड होते हैं तो उसे उठाकर टैक्सी में डालता है और वो उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। शिन की आंखें बंद थी तो जुन उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तभी वो अपना हाथ देखता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लगा था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। शिंग आंखें खोलती है तो बोलती है कि मेरी ग्रैंड माँ और ग्रैंड को कुछ ना बताना। जुन प्रॉमिस करते हैं कि मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा और मैं तुम्हें संभाल लूंगा। वो उसे अपने घर लाता है तो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बोलता है कि ये मेंटली ट्रॉमा में है तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। बाई फैमिली का असिस्टेंट बोलता है कि मैं सारे मामले की खोज लगाता हूँ तो उन लोगों को ढूंढता हूँ। जून बोलता है कि सब कुछ जल्दी करना। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। जून शिंग को बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। शिंग जैसे ही जागती है तो वो जून को अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है और आज तक उसने ये बातें उसे शेयर नहीं की थी। वो उसे बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ बहुत हार्टलेस है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी तो मुझे हर तरह से उसे दबाने की कोशिश की और मुझे इतना डिप्रेशन दिया कि मेरी पर्सनैलिटी को दबा दिया। और बोलती है कि मेरी मिस्टेक सिर्फ ये थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी मगर ग्रैंड माँ ये नहीं चाहती थी। और बोलती है कि क्या किसी को पसंद करना हमारी मिस्टेक होती है। जुन बात चेंज करते हैं तो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत बेरहमी से तुम्हारे बाल काटे। शिंग बोलती है कि नहीं, मैंने अपने बाल खुद काटे थे और बताती है कि उन लोगों ने ज़ोर से मेरे बाल पकड़े तो मुझे बहुत पेन होने लगी और मैं छुड़ा नहीं सकती थी। मैंने सीजर्स ली तो अपने बाल काट दिए। और फिर बोलती है कि मैंने उनसे फाइट बैक की और दादी नहीं चाहती थी कि मैं किसी से फाइट बैक करूं मगर पहली बार मैं अपने लिए लड़ी हूँ। जुनू से बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। और वो वहाँ से जाने लगते हैं तो शिंगू से बोलती है कि प्लीज़ मेरे पास रुको। जुनू से बोलते हैं कि ओके, तुम सो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और शिंग भी एक्चुअली एक रिच फैमिली की बेटी है और जून उसे पहले से जानता है मगर ये बात उसने उसे नहीं बताई थी कि वो उसे और उसकी फैमिली को जानता है। और उसकी ग्रैंड माँ ने उस पर जो टॉर्चर किया था वो इस बारे में नहीं जानता था। उसे उसके डैड मिस्टर मिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे उसे बर्बाद करना है। और फिर हम शिंग के फादर मिस्टर मिंग को देखते हैं। मिस्टर मिंग
अब्रॉड में बिजनेस करता है और सालों से वो वहीं था और चाइना कभी नहीं आया था। इवन वो अपनी बेटी से फोन पर भी बात नहीं करता था। असिस्टेंट मिस्टर मिंग को बताता है कि बाई फैमिली ने अनाउंस किया है कि जो आपकी कंपनी से कॉपरेशन करेगा उसके साथ हर रिश्ता तोड़ दिया जाएगा। मिस्टर मिंग शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और बोलते हैं कि मुझे मिस्टर बाई से बात करनी है। असिस्टेंट बोलता है कि ऑर्डर उनका नहीं बल्कि उनके बेटे जुन का है। मिस्टर मिंग और शॉक्ड होते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, और वो तो मेरी बेटी को पसंद करते हैं और मुझसे मिलने भी आया था, वो मुझे हार्ड टाइम नहीं दे सकता। और फिर बोलते हैं कि हम चाइना वापस जा रहे हैं, मुझे खुद जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिंग अपने बाल कटवाती है तो नए हेयर स्टाइल को देखकर खुश हो रही थी। तभी जुन आता है तो बोलते हैं कि क्या नया हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। वो उसके बालों को स्मेल करने लगते हैं तो शिंगू से बोलती है कि मैंने एक बुक में पढ़ा है कि अगर लड़का किसी लड़के को पसंद करे तो उसे उसके बालों की खुशबू अच्छी लगती है। जुनू से बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं, और जुन ऑलरेडी उसके क्रश के बारे में जानता था। वो बोलते हैं कि क्या तुम अब भी उसे भूल नहीं पाई। शिंग बोलती है कि मैं समझती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मगर वो मेरी सोच थी। जब मैं उसके साथ रहती तो मेरा दिल इतना फास्ट बीट नहीं करता था और मुझे उसे मिलकर इतनी खुशी नहीं होती थी। और फिर बोलती है कि तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ डिफरेंट है। जुन उसे छेड़ने लगते हैं तो बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो प्रूव करो। शिंगू से किस करने लगती है तभी बाई फैमिली का असिस्टेंट मिस्टर सी आ जाता है तो दोनों को देखकर वहां से चला जाता है और वो डरने लगते हैं कि मेरी जॉब जाने वाली है। शिंग जुन को बताती है कि शायद वो आदमी तुमसे बात करने आया है। जुन उससे बात करने चला जाता है और शिंग की जैसे ही मेमोरी वापस आती है तो सबसे पहले उसे अपनी फ्रेंड की याद आती है। वो उसे कॉल करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और ग्रैंडमा जानती थी कि शिंग उसके कहने पर उससे मिलने नहीं आएगी। वो शिंग की फ्रेंड को घर बुलाती है तो उसे ब्लैकमेल करती है कि शिंग को यहाँ बुलाओ। फ्रेंड शिंग को कॉल करती है कि अपनी ग्रैंडमा के घर में उसे मिलने आओ। ग्रैंडमा से बोलती है कि जब शिंग यहाँ आएगी तो तुम यहाँ से जा सकती हो, वरना तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं। और ग्रैंडमा याद करने लगती है कि जब शिंग घर छोड़ कर गई थी तो उसने मरने की धमकी दी थी, और ग्रैंडमा जब उसकी बात नहीं मानी थी तो शिंग ने उन्हें धमकी दी थी कि मैं सबको मार दूंगी। ग्रैंडमा पास को याद करती है तो सोचती है कि वो बहुत स्टबर्न है और ऐसे नहीं आएगी। शिंग उनसे मिलने जाती है तो इस बार वो बहुत ब्रेव लग रही थी और ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आने लगता है कि वो तो उसे हमेशा डरा कर और दबा कर रखती थी, तो वो इतनी बोल्ड कैसे हो रही है। शिंग बोलती है कि मैंने फैमिली से सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए हैं, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारी रगों में मेरे खानदान का खून है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूंगी। और वो उसे एक लड़के को बताती है कि तुम्हें उसे शादी करनी है और मैंने शादी ऑलरेडी फिक्स कर दी है। शिंग उस लड़के से शादी करने से मना करती है तो ग्रैंडमा बहुत गुस्से में आती है। ग्रैंडमा बोलती है कि लड़का अब्रॉड से पढ़ कर आया है और तुम तो उसके बराबर की हो भी नहीं, और तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो तुमसे शादी कर रहा है। और फिर इसे नीचा दिखाने को बोलती है कि ना ही तुम्हारी शक्ल अच्छी है और ना ही तुम्हें कोई टैलेंट है, और भला तुम जैसे से शादी कौन करेगा। शिंग बोलती है कि मैंने लड़का ढूंढ लिया है। ग्रैंडमा बोलती है कि जिस लड़के के साथ तुम आजकल घूम रही हो वो हमारी फैमिली के बराबर का नहीं, मैं तुम्हारी शादी उसे नहीं करवाऊंगी। शिंग बोलती है कि पहले मैं यही समझती थी कि मैं किसी लायक नहीं, मगर अब मुझे समझ आई कि मैं हर काम कर सकती हूँ और आप इस लायक नहीं कि आपसे कोई रिलेशन रखे। ग्रैंडमा गुस्से में आती है मगर शिंगू ने बोलती है कि आप प्राउड, झूठी और क्रूअल हैं और आप फैमिली को बदनाम कर रही हैं। ग्रैंडमा गुस्से में आती है तो शिंग को हिट करने लगती है। तभी जुन आता है तो उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जुन बहुत वरीड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए मैंने तुम्हें अकेला क्या छोड़ा, लोगों ने फिर से तुम्हें बुली करना शुरू कर दिया। ग्रैंडमा बोलती है कि क्या ये लड़का है जिसने तुम्हें इतना चेंज कर दिया, और फिर इसे क्रिटिसाइज करती है कि इसकी थोड़ी सी केयर के कारण तुमने फैमिली को छोड़ दिया। जुन बहुत गुस्से में आता है तो ग्रैंडमा को बोलता है कि आप अपनी पोती को हर टाइम नीचा दिखाती रहती हैं और इसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हैं, और बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलता। ग्रैंडमा गार्ड्स को बुलाती है तो जून को बोलती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें सिटी से निकाल दूंगी। गार्ड्स जून को पकड़ने लगते हैं कि मिस्टर मिंग आ जाता है और वो तो ऑलरेडी जून को जानता था, तो गार्ड्स को बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। ग्रैंडमा मिस्टर मिंग को बोलती है कि इस लड़के ने मेरी पोते को बिगाड़ दिया है और ये सिटी में नहीं रह सकता, तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। मिस्टर मिंग बताते हैं कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि बाई ग्रुप के प्रेसिडेंट का बेटा है। ग्रैंडमा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर मिंग बोलते हैं कि मैं पहले से इसे जानता हूँ। जुन मिस्टर मिंग को बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि सालों से आपकी माँ आपकी बेटी को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रही है, और आप इसके फादर हैं तो आपको पता क्यों नहीं किसके साथ क्या होता है। डैड हैरान होता है तो वो शिंग से पूछता है। शिंग उन्हें एक एक करके सारी बात बताने लगती है। डैड शॉक रह जाता है तो ग्रैंडमा बोलती है
कि मैंने तो सिर्फ इसे डिसिप्लिन सिखाया है। शिंग बोलती है कि नहीं, आप मुझे कंट्रोल करना चाहती थी ताकि जैसे चाहें आप मुझे यूज़ करें, और अब भी आप मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी। मिंग हैरान होता है तो अपनी माँ को बोलता है कि ये आप क्या कर रही हैं, और मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी पेन में है। मुझे लगा कि आप इसकी ग्रैंड माँ हैं तो इसकी केयर करेंगी। मॉम बताती है कि मैं तो तुम्हारी वाइफ को भी पसंद नहीं करती थी, और ये उसकी बेटी है तो इसी कारण मैं इससे भी इतनी नफरत करती हूँ। और फिर वो बताती है कि तुम्हारी वाइफ को मैं एक मेडिसिन देती थी जिससे उसकी डेथ हो गई, और जो मुझे पसंद नहीं होता वो मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकता। मिस्टर मिंग इतना शॉक्ड होता है कि वो बोल भी नहीं पाता। मॉम बोलती है कि तुम्हारी बेटी मेरी बात नहीं मानती थी तो इसे कंट्रोल करने को मैंने इसे एक मेडिसिन दी, इसकी मेमोरी चली गई। मिस्टर मिंग और शॉक रह जाता है। ग्रैंडमा बोलती है कि डिसिप्लिन सिखाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ। जून बोलता है कि आप इसे टॉर्चर करती थी, और इजीली बोल दिया कि मैं तो इसे डिसिप्लिन सिखाती थी, और बोलते हैं कि अगर मैं भी आपका बिजनेस तबाह कर दूं तो मैं यही बोलूंगा कि ये मैनेजमेंट है। और फिर वो बोलते हैं कि जिस बिजनेस को लेकर आप इतनी प्राउड हो रही हैं, मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूँ, और आज से शिंग आज़ाद है, आप इस पर ऑर्डर नहीं चला सकती, और ये अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेगी। मिस्टर मिंग अपनी मॉम को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी हार्टलेस हैं। जो शिंग को ले जाने लगते हैं तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारी सगाई बचपन में फिक्स हो चुकी थी तो तुम इसके साथ नहीं जा सकती। और वो जून को बोलती है कि अगर तुमने किसी और की फियांसी को अपने साथ रखा तो तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जून बोलते हैं कि जिसके साथ इसकी बचपन में सगाई हुई थी वो मैं ही हूँ। वो उसे लेकर चले जाता है। मिस्टर मिंग बहुत शौक रह जाता है तो बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मोमो से बोलती है कि ये बात मुझे क्यों नहीं पता कि शिंग की सगाई जून से हुई थी। मिस्टर मिंग बोलता है कि डैड और इसके ग्रैंडपा ने दोनों की सगाई की थी, और मैं पहले से ये बात जानता हूँ। मिस्टर मिंग अपना डिसीजन सुनाता है तो बोलते हैं कि मैं अमेरिका से अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, और बिजनेस में अपने बेटे के नाम करूंगा, और जो मिस्टेक्स मैंने की हैं उन सबको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मॉम उसे रोकती है तो बोलती है ये बिजनेस तुम्हारा है तो तुम इसे शिंग के नाम नहीं करोगे। मिस्टर मिंग बोलता है कि वो मेरी बेटी है तो सब कुछ उसी का है। मॉम चिल्लाने लगती है कि ऐसी ही मिस्टेक तुम्हारे फादर ने की थी तो तुम ये मिस्टेक नहीं कर सकते। मिस्टर मिंग बोलते हैं कि मैं अब से आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। वो भी वहां से चला जाता है। जून और शिंग बाहर आते हैं तो शिंग बोलती है कि तुम बोल रहे थे कि हम बचपन के फियांसी हैं, और क्या ये बात सच है। जून सैड होकर बोलते हैं कि हाँ ये बात सच है, और मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं वही जॉय हूँ जिसे बचपन में तुम हर जगह फॉलो किया करती थी, और तब तुम बोला करती थी कि मैं सबसे बेस्ट और हैंडसम हूँ। शिंग सैड होकर बोलती है कि सॉरी, मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ। जून से बोलते हैं कि अपॉलोजाइज करने की जरूरत नहीं, और बोलते हैं कि मिस्टेक तो मेरी है कि मैं तुम्हें ढूंढने जल्दी ना आ सका और तुम्हें इतना सफर करना पड़ा। शिंग बोलती है कि तुम्हारी मिस्टेक नहीं, तुमने हर जगह मुझे प्रोटेक्ट किया है। जुन्नू से बोलते हैं कि क्या तुम मुझ पर इतना विश्वास करती हो। तो शिंग बोलती है कि हाँ, और तुमने मुझे बताया कि तुम्हें फर्स्ट साइड में मुझसे मोहब्बत हो गई, और मुझे विश्वास है कि तुमने सच बोला है क्योंकि मैं भी तुम्हारी मोहब्बत को फील कर सकती हूँ। और फिर उसका थैंक्स करती है कि तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। जुन्नू से हाँ लेता है तो शिंगू से बोलती है कि एक बात मुझे समझ नहीं आई कि तुम मुझे पहले से जानते थे तो मेरी और हनी की डेट अरेंज क्यों करवाई, और तुम ये क्यों प्रिटेंड करते थे कि तुम डेटिंग कोच हो। जुन्नू से बोलते हैं कि तुम तो अपने बचपन के फ्रेंड को भूल चुकी थी और किसी और से मोहब्बत करने लगी, मगर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता था, और तुम्हारे क्लोज रहने के लिए मैंने प्रिटेंड किया कि मैं डेटिंग कोच हूँ, और वैसे भी तुम्हारी मेमोरी जा चुकी थी तो मैं तुम्हें कुछ भी याद नहीं दिला सकता था। और शिंग अपने बचपन के फ्रेंड जे को याद करती है तो उसे याद आ जाता है कि वो हर जगह उसे फॉलो किया करती थी। वो पास को याद करती है तो स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर मिंग शिंग से मिलने उसके स्कूल आता है। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं तो डैड बहुत अपसेट हो रहा था और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुमने इन सालों इतना ज़्यादा सफ़र किया, और तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद मैं लाइफ से निराश हो चुका था, इसी कारण मैं अब्रॉड चला गया, और मुझे लगता था कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारी बहुत केयर करती है। शिंगू ने सारी बातें बताने लगती है कि ग्रैंडमा मुझसे घर की साफ सफाई करवाती और मुझे हर टाइम डांटती रहती कि तुम सिर्फ ये काम कर सकती हो, ना ही तुम स्टडी कर सकती हो और ना ही फ्यूचर में बिजनेस करोगी। डैड शौक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ इतने सर्वेंट्स हैं तो वो तुमसे ये काम क्यों करवाते थे। शिंग बोलती है कि मुझे नीचा दिखाने को, और वो चाहती थी कि मुझ में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, और ऐसा करने में वो कामयाब हो गई। डैड बोलते हैं कि तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। शिंग बोलती है कि ग्रैंडमा बोलती थी कि आप मुझे पसंद नहीं करते, और मुझे लगा कि अगर मैं आपको फ़ोन करूंगी और ग्रैंडमा के बारे में सब कुछ बताऊंगी तो आप मुझसे और नफरत करेंगे, और मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें, तो मैंने कभी आपको नहीं बताया और ना ही कॉल की।
डैड बोलते हैं कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो तो मैं तुम्हें नापसंद कैसे कर सकता हूँ। और बोलते हैं कि तुम्हारी माँ की डेथ के बाद मैं इतना टूट गया था कि यहाँ से चला गया और मुझे नहीं पता था कि ये दूरी तुम्हें इतना सफ़र करवाएगी। शिंगू ने रिलैक्स करने को बोलती है कि खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, आपने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी। डैड से बोलता है कि मेरे साथ वापस चलो, मगर शिंग जाने से मना कर देती है। डैड से बोलता है कि मैंने एक बार तुम्हें पैसे भेजे थे तो क्या वो पैसे मिले थे। शिंग बोलती है कि हाँ, मैंने उन पैसों से छोटा सा फ्लैट खरीद लिया और मैं वहीं रहती हूँ। तभी जून शिंग को लेने आता है तो शिंग अपने डैड को बोलती है कि जब भी मेरे पास टाइम हुआ करेगा तो मैं आपसे मिलने आया करूंगी और सैड होने की जरूरत नहीं। वो जून के साथ चली जाती है। डैड सोचता है कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, मगर फिर भी मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और शायद मैं खुद को कभी माफ़ ना कर सकूं। जून शिंग को घर ले जाता है तो फिर उसे एक फाइल ला कर देता है। वो सब बताता है कि मैंने मिंग कंपनी खरीद ली है और कंपनी अब से तुम्हारे नाम है। शिंग हैरान होती है तो जूनू से बोलता है कि ये तुम्हारा हक था तो कंपनी तुम्हें मिलना ही थी। और फिर उसे बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने प्लान किया था कि वो कंपनी अपने भतीजे के बेटे को देगी। शिंग शॉक हो जाती है तो बोलती है कि अब मुझे सारी स्टोरी समझ आ गई और मुझे यही लगता था कि मैं लड़की हूँ तो ग्रैंडमा मुझसे नफरत करती है, मगर मुझे नहीं पता था कि वो अपने भतीजे के बेटे को कंपनी देना चाहती है, तो इसी कारण प्रूव करना चाहती है कि मैं किसी काम की नहीं। और फिर वो उसे बताने लगती है कि जब जो हमारे घर आता तो ग्रैंडमा उसे अभिषेक करती और मेरा मुकाबला उससे करती तो बोलती कि मैं नालायक हूँ और किसी काम की नहीं, और वो मुझे हर जगह डिग्रेड करती। और जब मैं ग्रैंडमा से आर्ग्यू करती तो ग्रैंडमा ये कहकर मुझे चुप करवा देती कि मैं लड़की हूँ तो मुझे बोलने का राइट नहीं और चुपचाप सब कुछ सहना होगा। और फिर वो स्ट्रॉन्ग होकर बोलती है कि अब किसी की नफरत मुझे अफेक्ट नहीं करेगी, मुझे जो कुछ पाना है वो पाकर रहूंगी। जुनूसु बोलते हैं कि कंपनी तुम्हारे नाम है और सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जैसा चाहो करो। शिंग थोड़ा वरीड होने लगती है तो बोलती है कि मैंने कभी बिजनेस नहीं किया तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो जुनूसु बोलते हैं कि मैं हर स्टेप पर तुम्हारे साथ हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम बिजनेस कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुन शिंग को ब्रिज पर लाता है तो उसे प्रपोज करता है और फिर जुन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और दिल से तुम्हें चाहता हूँ, और अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो तुम मना कर सकती हो। और बोलते हैं कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर दो तो मैं बहुत हैंडसम हूँ, कोई और मुझे मिल सकती है। शिंगू से बोलती है कि तुमने माइंड बना लिया है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ करूँगी और जैसा तुमने सोचा है अगर मैं वो सब ना कर सकी तो क्या तुम मुझे फिर भी पसंद करोगे। तो जूनो से बोलते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शिंग थोड़े नखरे करती है तो फिर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो उसे बताती है कि पहले मैं अपनी लाइफ से इतना तंग आ चुकी थी कि खुद को ख़त्म करने की कितनी कोशिश ही करती, लेकिन जब से तुम मिले हो मेरी लाइफ ब्राइट हो चुकी है। और फिर वो आंखें बंद करती है तो ऊंची आवाज़ में बोलती है कि अब मैं अपने लिए लड़ना चाहती हूँ, मैं एक शेर की तरह स्ट्रांग बनना चाहती हूँ और वुल्फ की तरह ब्रेव बनना चाहती हूँ। जुन को उसकी बातें अच्छी लग रही थी और वो उसमें चेंज देखता है तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। सडनली शिंग बोलती है कि मैंने अभी अभी जो बोला वो सब झूठ था, मैं तुमसे ऐसे ही शादी नहीं करूंगी। वो एक कंडीशन रखती है कि अगर तुम्हारे मार्क्स 600 होंगे तो मैं हाँ कर दूंगी, वरना तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी। जुन हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या सिर्फ 600 मार्क्स, मैं तो इससे ज़्यादा मार्क्स ला सकता हूँ। तो शिंगू से बोलती है कि तुम्हारे प्रेजेंट मार्क्स देखकर लगता है कि तुम्हारे 600 भी नहीं आएंगे। जुन उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा और तुम्हें पाकर रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि दोनों शिंग के नाना के घर आते हैं और वो नाना को यही बताती है कि जून उसका बेस्ट फ्रेंड है। ग्रैंडपा किचन में चला जाता है और ग्रैंडमा क्योंकि बीमार थी तो दोनों हंसने खेलने लगते हैं। शिंग अपनी हाइट मेजर करने लगती है तो जून बोलते हैं कि ओके, मुझे अपनी हाइट नापने दो। वो खड़ा होता है तो शिंग एड़ियाँ ऊपर करती है तो उसकी हाइट नापने की कोशिश करती है और वो गिरने लगती है तो जून उसे संभाल लेते हैं और फिर उसे छेड़ने लगते हैं कि तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है और अगर कभी तुम्हें किस करनी हो तो मुझे हर बार झुकना पड़ेगा। शिंगू से लड़ने लगती है कि तुमने क्या बोला। तभी ग्रैंडपा आवाज़ देते हैं तो जून किचन में चला जाता है और ग्रैंडपा को एक्चुअली शिंग की बहुत ज़्यादा फिक्र थी और उसे ये भी डाउट था कि वो अपने बारे में सच नहीं बताती। वो अकेले में जून से पूछता है कि शिंग को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं और स्कूल में सब कैसा चल रहा है। जून उन्हें सेटिस्फाई करता है कि उसकी लाइफ अच्छी जा रही है और आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। और बताता है कि वो क्लास में टॉप करती है और खुद का बहुत ख्याल रखती है। ग्रैंडपा उसकी बात सुनता है तो सेटिस्फाई होता है। शिंग अपनी ग्रैंडमा को पानी देने लगती है तभी लाइट बंद हो जाती है। वो हैरान होने लगती है तभी ग्रैंडपा और जून आते हैं तो उसे बर्थडे विश करते हैं और फिर दोनों से बोलते हैं कि आंखें बंद करो और विश मांगकर केक काटो। और दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो अपने घर आते हैं। जून फिर से उसे छेड़ने लगते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ और अगर पसंद करना है तो जल्दी करो
वरना और भी लड़कियां लाइन में लगी हैं। शिंग फिर से बोलती है कि 600 मार्क्स लाना तो मैं तुम्हें हाँ बोल दूंगी। तो जुनू से बोलते हैं कि ये बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी बाई फैमिली का बटलर जुन को कॉल करते हैं कि आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं। जुन अपने डैड से नफरत करता था तो वो बोलते हैं कि उन्हें बोलो कि मैं मार गया हूँ। बटलर बोलते हैं कि वो आपकी मॉम का सामान शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपको सामान चाहिए तो आ जाएं। जुन बोलते हैं कि उसे बोलना कि मेरी माँ को चीज़ों को हाथ ना लगाना। और नेक्स्ट डे अगली फ्लाइट से वो अपने घर जाता है ताकि अपनी मॉम का सामान वापस लाए। बटलर उसे लेने आया था और जुन नोट करते हैं कि वो अपने घर नहीं जा रहे। वो बटलर से पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बटलर बोलते हैं कि आपके डैड ने बोला है कि उन्हें आपसे मिलना है। जुन बोलते हैं कि या तो हम घर जाएंगे या मैं वापस जा रहा हूँ। बटलर उसे घर ले जाता है और जुन जैसे ही अपने विला जाता है तो डरते डरते अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा खोलता है और फिर वो उनकी हर चीज़ देखता है तो बहुत इमोशनल लगता है। उसे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तभी उसका डैड आ जाता है तो उसे फोर्स करने लगते हैं कि तुम अब्रॉड जाकर स्टडी करो और मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है। और जुन को वो काम करना पसंद नहीं था जो उसका डैड बोलता। वो मना करते हैं तो डैड बहुत गुस्से में आता है। जुन बोलते हैं कि आप ये ना भूलें कि आपने मेरी माँ को चीट किया था और जब उनके लास्ट डेज थे तो आप उनके पास नहीं थे क्योंकि आपको पैसे कमाने की फिक्र थी और अब पैसा आपको मिल चुका है तो पैसों के साथ लाइफ गुजारें। वो जान लगते हैं तो डैड उसे बोलते हैं कि ये ना भूलना कि पैसों के बिना और मेरी फैमिली के नाम के बिना तुम कुछ भी नहीं। और जब तुम जेल गए थे तो मेरा सिस्टर ने तुम्हारी हेल्प की थी और याद रखो कि तुम खुद कुछ भी नहीं। जून गुस्से में आता है तो अपना वॉलेट फेंक देता है और बोलते हैं कि भाई फैमिली की आईडी भी इसमें है और आपका दिया हुआ पैसा और सब कुछ इसी में है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। मिस्टर बाई बोलते हैं कि उस लड़के का पता लगाओ जो इसकी हेल्प कर रही है। जून वापिस आता है तो शिंग उसके लिए बहुत वरीड हो रही थी। वो उसे अपने दिल की बातें बताने लगते हैं और बोलते हैं कि डैड हमेशा बिजी रहता था। मॉम को किसी काम के लिए उनकी हेल्प की ज़रूरत होती तो वो नहीं आते थे। और बोलते हैं कि मेरी बर्थडे थी और मॉम ने कोई अरेंजमेंट नहीं की थी और मैं नहीं जानता था कि मॉम की हालत क्या है और मुझे नहीं पता था कि मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो अरेंजमेंट नहीं कर सकी। और बोलते हैं कि मैंने खिलौनों के साथ खुद को बिजी कर लिया ताकि मेरा पेन कम हो सके और मुझे यही लग रहा था कि मॉम और डैड दोनों मेरी बर्थडे भूल चुके हैं। और फिर ऐसा हुआ कि मॉम सडनली आईसीयू में पहुंच गई मगर डैड फिर भी नहीं आया और ये बात मुझे समझ आ गई कि मॉम बहुत बीमार है तो पहली बार वो मेरी बर्थडे भूल गई। मगर सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे डैड पर था कि मॉम की हालत इतनी ख़राब है तो वो नहीं आए। और जब उन्हें कॉल की गई तो डैड ने बोला कि वो इंपॉर्टेंट मीटिंग में है तो नहीं आ सकते और मॉम की डेथ हो गई। मुझे डैड से और ज़्यादा नफरत होने लगी। जुन बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपनी मॉम को समझने में मिस्टेक कर दी। उसे बहुत तेज़ फीवर होने लगता है तो शिंग उसे कमरे में लाती है। वो बोलती है कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ मगर जुनू से बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल जाने से डर लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल गया तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा। शिंगू से मेडिसिन खिलाती है तो फीवर कम करने की कोशिश करती है। जुनू से बोलते हैं कि तुम मुझे गले लगा लो तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। शिंगू से गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिंग स्कूल आती है तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके पास अपनों की मोहब्बत और कॉन्फिडेंस था। लियो से देखते हैं तो उसका रास्ता रोकते हैं। शिंगू से इग्नोर करके जाने लगती है तो लियो से बोलते हैं कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो और फिर उसे बोलते हैं कि मुझे बाद में पता चला कि बुलिस की मास्टरमाइंड याओ थी और बोलते हैं कि मैं उसे खुद लेसन सिखाऊंगा और फिर कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। शिंगू से बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने याओ के बारे में तुम्हें कभी कुछ इस कारण नहीं बताया कि तुम भी उन्हीं जैसे हो और तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जिन्होंने मुझे बुली किया था मैं उन्हें खुद पनिश करवाऊंगी। लियो से बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शिंग बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती बल्कि तुमसे नफरत करती हूँ। लियो से बोलते हैं कि जून से दूर रहो, वो बैड पर्सन है। शिंगू से वार्न करती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो तुम उससे दूर रहना। वो वहां से चली जाती है और जून दूर खड़ा था तो उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और फिर वो लियो के पास आता है तो बोलते हैं कि जब तक मैं उसके साथ हूँ कोई उसे हर्ट नहीं कर सकता। दोनों क्लास में जाते हैं तो जून शिंग के पीछे वाली सीट पर बैठा था। वो उसके बालों को छेड़ने लगता है। शिंगू से फिर से वार्न करती है कि अगर मार्क्स कम आए तो मैं हाँ नहीं करूंगी। और फिर ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं। फाइनल एग्जाम होता है तो जब रिजल्ट आता है शिंग ने पूरी कंट्री में टॉप किया था। जून उसके लिए बहुत खुश हो रहा था। शिंगू से बोलती है कि मैंने सुना है कि हर साल टॉप 3 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं बुलिस वाला मैटर सबके सामने लाऊं। और बोलती है कि फू फैमिली इतनी पावरफुल है कि कोई उनका अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता मगर मैं उन्हें बड़ा झटका दूंगी और जो फू फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं वो भी जेल जाएंगे। और फिर वो जून को बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं ये सब ना कर पाती। और फिर वो उसे बोलती है कि मुझे खुद से और तुमसे माफ़ी मांगनी है
कि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और उन लोगों से रिवेंज नहीं लिया, मगर अब मैं चुप नहीं रहूँगी। जुनून बोलता है कि मैं वेट करूँगा कि तुम सबसे रिवेंज लो, और फिर वो उसके हाथ पर लैटिन में एक सेंटेंस लिखता है, तो उसे मतलब समझाता है कि मुश्किलात को तोड़कर सितारों तक पहुँचा जाता है और तुम ये सब कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिंग को स्टेज पर बुलाया जाता है, तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है कि तुमने पूरी कंट्री में टॉप किया। रिपोर्टर से पूछते हैं कि आप अपनी स्टडी या अपनी लाइफ के बारे में हमसे कुछ शेयर करें। शिंग बोलती है कि मैं अपने साथ होने वाली बुलिंग के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। सब उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं कि वो क्या बोल रही है, और टीचर जो रिच बच्चों को फेवर करती थी वो आगे जाने लगती है, तो शिंग उन्हें रोक देती है। हर तरफ गॉसिप होने लगती है कि क्या स्कूल में स्टूडेंट्स को बुली किया जाता था, और शिंग रिकॉर्ड की हुई ऑडियो प्ले करती है, तो याओ से बोल रही थी कि सारी क्लास सुन लो, जो कोई इसका साथ देगा उसे ऐसे ही बुली किया जाएगा, और मेरी फैमिली उसे लेसन सिखाएगी, और टीचर को बताने का तो सोचना भी ना। और बहुत लंबी ऑडियो थी। सब लोग याओ की बातें सुनते हैं, तो वो लोग शौक रह जाते हैं कि स्कूल की एनवायरनमेंट कैसी है। शिंग बोलती है कि मैं सिर्फ अपने हुए अत्याचार का नहीं, बल्कि उन सब स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ जिन्हें स्कूल में बुली किया जाता है, और मैं उन टीचर्स पर भी केस करना चाहती हूँ जो इन बुलिस को प्रोटेक्ट करते हैं। शिंग बोलती है कि मैं समझती थी कि बर्दाश्त करना काफ़ी होता है, मगर ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को पलट कर जवाब ना दें तो उसका जुल्म और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम वीक होते जाते हैं। और जिन लोगों ने मुझे बुली किया था, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अब मैं वीक नहीं रही। और जैसे ये न्यूज़ टीवी पर आती है, तो बहुत से स्टूडेंट अपनी कंप्लेन लिखवाते हैं कि उन्हें भी स्कूल में बुली किया जाता है। पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और इस काम के लिए स्पेशल टीम बनाई जाती हैं, और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आते हैं कि याओ को 3 साल की पनिश हुई है, और फू फैमिली को हैवी जुर्माना हुआ था। डैड याओ पर गुस्सा था, मगर वह अब कुछ नहीं कर सकता था, और याओ का फैमिली नाम उसे पनिश से बचा नहीं सकता था। और जो टीचर्स बुलिस का साथ देते थे उन्हें भी पनिश मिलती है, और कुछ को स्कूल से निकाल दिया जाता है, और जो स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करते थे उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। शिंग बहुत खुश होती है, तो आकर जुन को सब कुछ बताती है। जुन खुश होकर बोलते हैं कि तुम जीत ही गई, और बोलते हैं कि तुम तो एक हीरो हो। मगर शिंग उसका थैंक्स करती है कि तुम मेरे साथ थे और मुझे प्रोटेक्ट करते थे, तो इसी कारण मैं इतनी स्ट्रांग बनी। जुन उसे गुड न्यूज़ बताता है कि मेरे मार्क्स 738 हैं, और जिस यूनिवर्सिटी में तुम जा रही हो वहीं मेरा एडमिशन हुआ। और दोनों बहुत खुश होने लगते हैं कि दोनों एक साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। जुनू से बोलता है कि क्या अपना प्रॉमिस याद है, तो शिंग बोलती है कि हाँ, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, और वो उसे लव कन्फेशन करती है, तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।